पिछले 2 पार्ट में बताया था, एक फिबोनाची के बारे में और दूसरा साइकोलॉजी नंबर्स के बारे में। तो आज थर्ड पार्ट के अंदर अपन बात करेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होते हैं। सप्लाई और डिमांड का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट की मांग बढ़ जाना, वो डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो जाना, और सप्लाई का मतलब है कि उस प्रोडक्ट का डिमांड कम है लेकिन पीछे से प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में अगर उसकी बात करें तो मार्केट में डिमांड जोन का मतलब है बाइंग जोन, और सप्लाई जोन का मतलब है जहाँ से सेलिंग की जा सके, सेलिंग जोन। तो उसको कैसे फाइंड आउट करना होता है वो देखते हैं। ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है मेरे सामने। तो इसमें अगर बात करें तो जहाँ से अच्छा मूवमेंट हुआ हो मार्केट में, मतलब बहुत तेज़ मूवमेंट हुआ हो और अच्छा मूवमेंट हुआ हो, काफ़ी लंबा मूवमेंट। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस जगह से काफ़ी अच्छा मूवमेंट बाइंग का आया है। तो जब भी वापस मार्केट, इस रूल ये है कि जब भी मार्केट वापस रिवर्स होके इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे अपन बाइंग करेंगे। ठीक है, ये डिमांड जोन है अपना। तो डिमांड जोन पे जब भी वापस लौट के आएगा तो अपन बाइंग करेंगे। यहाँ से वापस मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड रहता है। वो मूवमेंट कितना रहता है इसकी अगर बात करें तो अपन नॉर्मली जो मूवमेंट पहले बाइंग का रहता है उसका 50% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना ये बाइंग का मूवमेंट है। तो यहाँ कहीं तक मार्केट वापस रिट्रेसमेंट ले सकता है इस जगह से। तो उस जगह यहाँ कर बाई करके यहाँ कहीं एग्जिट करने का अपन प्लान, बीच में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये कितनी बार यूज़ करेंगे? अगर एक बार डिमांड जोन है तो उसको अपन एक ही बार यूज़ करेंगे। अगर ये बार बार आ रहा है तो अपन उसको यूज़ नहीं करेंगे। एक बार कोई फ्रेश डिमांड जोन है तो फ्रेश को एक ही बार कंसीडर करेंगे, और इसी तरह से सप्लाई जोन है तो उसको एक ही बार कंसीडर करेंगे। सेकंड टाइम अपन उसमें ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। अब बात आती है सप्लाई जोन की। तो सप्लाई जोन यहाँ पे देखा जाए तो ये भी एक सप्लाई जोन है, लेकिन यहाँ की बात करें तो काफ़ी छोटा मूवमेंट है यहाँ से। अगर यहाँ से डायरेक्ट मूवमेंट की बात करें तो काफ़ी कम मूवमेंट है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, फिर धीरे धीरे नीचे आया। तो इस तरह से कुछ मूवमेंट हुआ है। ठीक है, अगर मानने को अपन मान सकते हैं इसको, लेकिन इतना डायरेक्ट मूवमेंट नहीं, इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा। तो बात करें ये वाला मूवमेंट, यहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे तक आया है। ठीक है, तो इसको मार्क कैसे करते हैं? एक तो होता है कि अपन ने इसको सिंगल लाइन मार्क कर दिया, ऐसे कि यहाँ से मार्केट गिरा, इसको सिंगल लाइन मार्क कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है, अपन एग्जैक्ट ऐसे वेट करते रहते हैं कि मार्केट उस लाइन से टकराएगा तो मैं सेल करूँगा, या उसके नियर बाई आएगा तो मैं सेल करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर उनको सप्लाई और डिमांड जोन या सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी डालने होते हैं वो किसी एक लेवल पे डालने होते हैं। जैसे थोड़ा एक उसको स्पेस देना होता है रिवर्स होने के लिए। तो इस तरह से अगर मार्क करें तो इतना अपन ले सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 का है तो निफ्टी में 50 पॉइंट का रखते हैं। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट होता तो मैं 100 पॉइंट का रखता, उसको 100 पॉइंट का उसको स्पेस देते हैं ऊपर नीचे होने का। तो ये एक डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है। इस लेवल पे जब भी मार्केट आके वापस टकराएगा तो यहाँ से अपन सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पे जैसे सीधा गैप अप खुल गया मार्केट, यहाँ था, यहाँ से अपन वेट करें कि यहाँ आएगा मार्केट तो सेल करेंगे। इतना ज़्यादा गैप अप खुल गया है तो किसी का हिम्मत ही नहीं हो रहा वो सेल करने का। उसी तरह इसकी अगर बात करें तो इसको अगर एक बार कंसिडर करें तो यहाँ से जब मार्केट नीचे गया वापस लौट के आएगा तो यहाँ इसको अब सप्लाई एज ए सप्लाई जोन लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वहाँ से वापस गया, इससे टकराया तो यहाँ अपन सेल करते तो अपने को एक अच्छा मूवमेंट मिल जाता। अब इसका 50% की बात करें तो ये पहले कितना मूवमेंट हुआ था, यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो अगली बार जब भी यहाँ लौट के आता तो इस लेवल के आसपास तक अपन प्लान कर सकते हैं। और यहीं तक ये डायरेक्टली आया, उसके बाद रिट्रेसमेंट लिया, फिर थोड़ा नीचे आया, तो डायरेक्ट मूवमेंट यहाँ तक कंसीडर कर सकते हैं अपन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जैसे ये सप्लाई जोन मैंने बताया था आपको, ये वाला सप्लाई जोन था अपना। तो यहाँ पे जब मार्केट लौट के आया तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट ऊपर की साइड मिली थी। अब ये भी एक सप्लाई जोन था, यहाँ से मार्केट काफ़ी रिट्रेसमेंट किया था। तो अगली बार जब लौट गया था तो ये गैप डाउन ही खुला, वहाँ से फिर से एक अच्छा मोमेंट हुआ। तो एक टाइम अपन ने ये सप्लाई जोन था, इसको एक टाइम अपन ने यूज़ कर लिया। सेकंड टाइम ये आ रहा लौट के, तो यहाँ पे अपन इसको इतना सीरियस नहीं लेंगे, ये ब्रेक कर सकता है।
ठीक है। फ्रेश बाई सप्लाई एंड डिमांड जोन जो अपने मार्क किया उससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला है, उसको खाली एक ही टाइम यूज़ करेंगे। ठीक, उसी तरह से ये वाला लेवल, यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छी मूवमेंट हुई है तो इसको एक सप्लाई जोन मान सकते हैं। अब ये यहाँ पे आगे अगर देखा जाए तो कहाँ पे टकराएगा अभी फ़िलहाल के लिए आया नहीं है। उससे पहले अगर बात करें तो ये पीछे भी सप्लाई जोन ही था, यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया था। तो अगली बार जब लौट के आया तो अपन इसको सेल करने के लिए वेट कर रहे हो मान लो, तो यहाँ पे जब ये वापस आया तो यहाँ से अच्छी मूवमेंट वापस मिली अपने को नीचे, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी मिल गई। उसी तरह से ये एक सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, आगे जब भी इस लेवल पे लौट के आएगा तो अपन सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अब इसी को अगर पीछे बढ़ाऊँ तो ये ऑलरेडी सप्लाई जोन था एक। ठीक है, यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट हुआ था तो अगली बार जब लौट के आया यहाँ से फिर से मूवमेंट हुआ है। उसी तरह से डिमांड जोन की अगर बात करें तो ये हाँ एक ही ये वाला सप्लाई जोन रहा। ये एक डिमांड जोन रहा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्लोजिंग हुआ था उसके बाद गैप अप खुला, गैप अप खुल के कंटिन्यू ऊपर की साइड गया, तो ये एक अच्छा डिमांड जोन है। और इस पे जब भी लौट के आएगा अपन बाई करेंगे। तो यहाँ पे इस पे कहीं पे लौट के आया था लेवल पे, तो यहाँ से एक अपने को अच्छी बाइंग मिल चुकी है। उसी तरह से ये भी एक अच्छा लेवल है। मार्केट यहाँ से नीचे आया, हाँ बीच में सप्लाई जोन भी है एक, इसको सप्लाई जोन मान सकते हैं। ये एक डिमांड जोन हो गया फिर से, तो इसके आसपास जब भी लौट के आएगा अपन इसको बाई कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ कहीं लौट के आया लेकिन इससे टच नहीं किया वैसे कोई ख़ास, तो अपने को इसको नियर बाई में लेना होता, ज़्यादा दूर नहीं लेने होते, पीछे के ज़्यादा नहीं देखने होते, क्योंकि जो इस पे काम कर रहे हैं चार्ट को देख के वो भी इतना पीछे तक एनालाइज नहीं करते होंगे। तो अपने को नियर बाई में 15-20 दिन या महीने भर के अंदर अंदर अपने को सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करने होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ से एक ऊपर की साइड अच्छी मूवमेंट है तो ये एक डिमांड जोन हो गया और ये एक सप्लाई जोन है। उसी तरह से ये एक डिमांड जोन रहा, इसको थोड़ा नीचे कर दो। ये डिमांड जोन यहाँ से शुरू हुआ था, वैसे यहाँ से शुरू हुआ था अच्छा। उसके बाद जब भी ये लौट के आया अपन बाई करेंगे तो ये यहाँ पे कहीं पे लौट के आया, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर ही है वापस से, और यहाँ से अच्छा मूवमेंट मिल गया वापस से। उसके बाद ये ऊपर से कंटिन्यू गिरा था तो ये एक सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन था। जब भी मार्केट उसके ऊपर लौट के जाएगा अपन सेल करेंगे, फिर से अपने को एक अच्छा मोमेंट नीचे साइड मिल गया। तो इस तरह से अपना सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करने होते हैं, उनको एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, इतनी देर में काफ़ी सारे अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट अपन ने कर लिए। तो अपने को आपको मैंने काफ़ी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डालने का वीडियो बता दिया ऑलरेडी, जिसमें फिबोनाची बताया है, साइकोलॉजी नंबर्स हैं, उसके बाद ये सप्लाई एंड डिमांड जोन है। इसी तरह से अपन कुछ और भी होते हैं, वैसे इतना कोई ख़ास देखना होता है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे अगले में कोई एम या डब्ल्यू पैटर्न के बारे में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।